हेलो जी। वेलकम है रियाना के किचन में। कैसे हैं आप जी? आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह नाश्ते से। और कोशिश तो मेरी यही रहती कि पूरी डेली रूटीन दिखाऊं आपको कि सुबह से शाम तक मैंने क्या किया। तो इतना तो खैर नहीं दिखा सकते, लेकिन जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो तो दिखा ही सकते हैं। तो मैं बना रही हूँ चाय और बस सुबह का नाश्ता। और ये फिर दोपहर को बना रही हूँ मैं फिश। तो मैंने पहले इसके अंदर सरसों का तेल डाला और फिर मैंने इसके अंदर लौंग डाली और लौंग डाल के मैंने इनको फ्राई करके निकाल लिया। तो फिश जब भी आप बनाएं तो रिफाइंड में ना बनाकर सरसों के तेल में ही बनाएं। तो ये बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सरसों के तेल में ही अच्छी रहती और इनका जायका और टेस्ट भी इन्हीं में आता। जैसे कि करेले हुए, मछली हो गई। तो अब मैंने डाला इसके अंदर मेथी का दाना और ये अच्छी तरह से तड़का लग जाएगा। और मैंने इसके अंदर डाली थी कटी हुई प्याज, तो मैंने बारीक काट के डाली थी चॉप करके। तो ये डाल दिया मैंने गरम मसाला और इसके अंदर ज़ीरा भी शामिल कर दिया था मैंने। तो अब मैंने क्या किया, मैंने मसाले में क्या क्या पीसा, मैंने लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट और मैंने खसखस, गोले का बारूदा, साबुत मिर्चें, साबुत धनिया और ये भी मैंने ग्राइंड कर लिया था। मैं ख़ास करके कोशिश करती हूँ कि ऐसी वैसी कोई चीज़ बनाऊँ तो मैं बिल्कुल ताज़ी ताज़ी मसाला पीस कर डालूँ। यानी कि मिर्चें, धनिया, गरम मसाला, काली मिर्चें मैं सोचती हूँ कि बिल्कुल ताज़ी पीसूँ और ताज़ी डालूँ। तो मैंने बिल्कुल लाल मिर्च और धनिया बिल्कुल फ्रेश फ्रेश मैंने ग्राइंडर में पीसा था और उसके साथ मैंने ये भी मसाले डाल लिए थे। तो उसी के साथ वो पिस गए थे। तो ये मेरी प्याज हो गई ब्राउन। अब ये डाल रही हूँ मैं मसाला, लहसुन प्याज और अदरक का पेस्ट। तो इस तरह से बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी मछली बनी थी। और आप इसको चावल से खाएं, चपाती से खाएं, किसी भी चीज़ से खाएं। तो ये था मेरा वो मसाला जो मैं आपको बता रही हूँ। मैंने पीसा था ये गोला, खसखस, लाल मिर्च और धनिया। तो ये मैंने ग्राइंड कर लिया था और ये ना बिल्कुल ताज़ी ताज़ी ऐसा लगता है कि जैसे हमने सिल पर पीसा हो। तो और इसके अंदर हल्दी नहीं थी तो मैं हल्दी डाल दूँगी। हल्दी तो डालनी पड़ती है पाउडर में ही। तो जी ये मेरा मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन जाएगा। फिर मैं इसके अंदर दही शामिल कर दूँगी और दही को भी इतना हाथ से जब तक भूनना है, अगर आप उसको छोड़ देंगे ना तो दही फट जाएगी। तो उसको बिल्कुल, दही को बिल्कुल नहीं छोड़ना। दही डालने के बाद उसको चलाते रहना है, नहीं तो दही जो है फट जाएगी। तो इतनी अच्छी मेरी फिश का सालन बनके तैयार हुआ था। और आप कहोगे कि ये तो आप बार बार दिखाती हो, बार बार दिखाती हो। तो क्या करें, जाड़ों में ये जाड़ों की ग़िज़ाएँ हैं तो बनती हैं बार बार। तो हमें अपनी रेसिपी भी दिखाना पड़ता है, अपना डेली व्लॉग दिखाना पड़ता है। तो ख़ास करके मेरे ये चीज़ें बनती रहती। सर्दियों में पाए हैं, मछली का सालन है और देसी चिकन है। तो ये बनती हैं तो दिखाती हूँ। जो भी बनेगा वही दिखाना पड़ेगा ना। तो ये मसाला मेरा बहुत अच्छी तरह से भून रहा था और मैं इसको प्रॉपर चला रही थी जिससे कि मेरी दही फटे ना। और फिर मैं इसके अंदर जो मैंने मछली को फ्राई किया था वो शामिल कर दूंगी। और मैंने मछली वो उस किस्से की थी, ये भी आपको बता दूं। मैंने वाइट विनेगर और नमक 1 घंटे के लिए लगा दिया था और छोड़ दिया था। तो उससे ना मछली में जो स्मेल होती है वो भी निकल जाती है। फिर मैंने 1 घंटे के बाद वॉश कर लिया था। तो ये देखिए मेरा मसाला इतनी अच्छी तरह से भून चुका। और अब बस मैं इसमें मसाला ना जितना अच्छा भुनेगा, समझो कि मसाला अच्छा तब माने आप जब आपके बर्तन को मसाला लगने लगे। तो ये समझ जाओ कि इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं है और ये मसाला मेरा कटा हुआ हो गया और बिल्कुल रेडी हो गया, भून के तैयार। तो ये मसाला बस मैं इसी तरह से भूनती रहूँगी। और
बहुत ही टेस्टी मेरी मछली का सालन बना था। उस दिन बनाई थी मैंने मछली करी, फिश करी बनाई थी। तो आज तो मैं बस सालन ही बना रही हूँ। तो इससे पहले मैंने तवा फ्राई बनाया था। तो मेरे हस्बैंड काफ़ी ले आए थे फिश, तो मैंने कहा चलो कुछ फ्राई करके खा लेंगे, कुछ सालन बना के खा लेंगे, कुछ फ़िश करी बना के खा लेंगे। तो अभी मेरी जो फ़िश है तो फ्रिज में और भी रखी हुई हैं, तो मैंने उनको तैयार करके उनको रख लिया था और किसी दिन फिर बना दूंगी वो भी। तो देखिए जी कितना अच्छा मसाला भुना है। और ध्यान रखिएगा कि सरसों के तेल में ही बनाइएगा, तब भी आपको बनाना हो। तो मछली का सालन ऐसा होता है। तो ये तो सोली मछली थी। तो देखिए जी डाल रही है दही, और दही को डालकर मैं इसको बिल्कुल चलाती रहूँगी, नहीं तो ये दही फट जाएगी हमारी। एक बार ऐसा हुआ कि मेरे घर में ना मेरी बहन बड़ी वाली बाजी मेरी फिश नहीं खाती। वो तो मेरी बहन किसी भी तरह का, यानी कि बीफ के अलावा कोई भी गोश्त या मीट नहीं खाती बड़ी बाजी मेरी। तो ये डाल दीजिए मैंने अपनी फ़िश। तो मैंने ना फ़िश बनाई थी, और बड़ी वाली बाजी से ना मेरी कैन सुनन हो गई थी कुछ। तो देखिए जी ये कितनी अच्छी मेरी मसाला भुन चुका था। अब मैंने फ़िश डाल दी और ये फ़िश मेरी रेडी हो गई। अब मैंने डाला इसके ऊपर से हरा धनिया, और मैं हरा धनिया डाल के भी इसको पकाऊंगी जब तक कि मसाला मेरा ये पानी बिल्कुल ख़त्म होगा और मसाला बिल्कुल मसाला रहेगा। तो मैंने बनाई थी फ़िश, और बड़ी बहन से मेरी कैन सुनन हो गई थी तो मैं जा नहीं रही थी। तो अम्मी से मुझे बड़ा प्यार था, तो मैंने फ़िश बनाई। तो मैंने सोचा अम्मी को देकर आऊँ चुपके से जाके। तो मैं अम्मी के घर गई और मेरी ना डबल क्लिप जुड़ गई, यानी कि यहाँ पे पानी शामिल कर दिया मैंने। और देखिए जी ये मेरी फ़िश बनके बिल्कुल रेडी हो गई, तैयार हो गई। और आप भी खा लीजिए, और बनाना हो तो इसी तरह से बनाएं। जैसे कि इसमें टमाटर भी डालते हैं, लेकिन मैं टमाटर नहीं डालती, मैं दही डालती हूँ। और मेथी ज़रूर डालें, और इसके अंदर खसखस और गोले का बारूदा, खसखस को पीस के डालना है। तो देखिए जी ये बिल्कुल मेरा सालन रेडी हो गया, और आपको खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। आ जाइएगा आप भी, और मेरे यहाँ इनवाइट हो आप। तो अम्मी भी हमारी ऐसी बनाती थी, और मेरी नानी भी बनाती थी। तो वो तो जैसे कि अब तो हम काट के मंगाते, नानी तो अपने हाथ से काटती थी। अल्लाह हाफिज़।